अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से वर्क कर रहे होंगे और मेरी समझ भी आ रही होगी आपको, ठीक है? जी बेटा, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, जिसमें उसने कहा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करें पी क्यू आर एस, जबकि हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन हैं और एंगल भी दे दिया उसने, ठीक है? फर्स्ट मेजरमेंट का नेम था पी क्यू 8 सेंटीमीटर, जो कि हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, मैंने ड्रॉ कर ली है पी क्यू 8 सेंटीमीटर। और फिर उसने कहा कि हमारे पास जो एंगल है वो 75 डिग्री का बनना है, जो कि क्यू पॉइंट पे बनेगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है कि जब 3 नेम दिए हुए होंगे एंगल के, तो बेटा आपने उस एंगल को सेंटर वाले पॉइंट पे कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्यू पे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। याद रहे ऐसे एंगल्स जो 15 के टेबल पे डिविजिबल हों, जैसा कि यहाँ पर आप देखें 75 का एंगल हमने कंस्ट्रक्ट करना है जो कि 15 के टेबल पे डिविजिबल है, तो बेटा जी वो कंपास से बनते हैं, ठीक है? जो 15 के टेबल पे वैल्यू डिविजिबल नहीं होती तो वो प्रोटेक्टर से बनाते हैं एंगल, वो कंपास से कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकते। 60 भी 15 के टेबल पे डिविजिबल था, ये भी मैंने कंपास से बनाया। 75 भी डिविजिबल है, तो ये भी मैं कंपास से कंस्ट्रक्ट करने लगी हूँ। लेकिन 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसका हेल्पिंग एंगल बनेगा जो कि 90 डिग्री का होगा। अब आपने देखना ये है कि 90 डिग्री का हेल्पिंग एंगल कैसे बनता है। मैंने एक सूटेबल कंपास ओपन किया। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जब एक बार आप कंपास ओपन कर लेंगे तो फिर उसका साइज़ जो है बेटा आपने चेंज नहीं करना, ठीक है? इसने यहाँ पे हमें 0 डिग्री का एक पॉइंट मिला। इस 0 डिग्री पे मैं कंपास को रख के जो फर्स्ट आर्क लगाती हूँ बेटा वो 60 की होगी। उसी 60 डिग्री पे रख के नेक्स्ट आर्क जो लगाऊंगी वो भी 60 डिग्री की होगी। 60 और 60 डिग्री मिलकर आपस में क्या बन जाएंगे? 120 डिग्री। आपकी मर्ज़ी, आप इनके ऊपर एंगल मेजर कर लें, लिख लें, अच्छी बात है, आपको याद हो जाएगा। ये 120 डिग्री आ गया। हमें चाहिए 90 का हेल्पिंग एंगल, क्योंकि हमें 75 का एंगल बनाना है, इसलिए हम 90 का हेल्पिंग एंगल लेंगे। तो वो कैसे बनेगा बेटा? इधर देखें, हमने क्या करना है। अब कंपास का साइज़ आप चेंज कर सकते हैं। आपने 120 डिग्री पर और 60 डिग्री पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करनी है, जो कि इस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी प्रीवियस आर्क पे। और यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आपने इस पॉइंट को बेटा, क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग एंगल है, ओरिजिनल एंगल नहीं है, इस वजह से हम इसको डॉटेड लाइन से, डॉटेड रे से शो करेंगे। ये हमारा ओरिजिनल नहीं है ना बेटा, इस वजह से ये हमारे पास एक एंगल बन गया है 90 डिग्री का, जो कि ओरिजिनल नहीं था, इसलिए हमने इसको डॉट से बनाया। असल में हमने जो एंगल बनाना है वो है 75 डिग्री का। अब आपको पता है कि 75 60 और 60 से ग्रेटर बट 90 से लेस होता है। इट मीन्स कि इस पोर्शन के अंदर ना आपने 75 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, इतने से पोर्शन में। तो अब हमें 60 के अंदर मज़ीद कितना ऐड करना होगा कि हमारे पास 75 आ जाए? देखें, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन 60 डिग्री का है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन भी 60 डिग्री का था और यहाँ से नेक्स्ट लास्ट यहाँ तक का पोर्शन भी 60 डिग्री का ही है। अब इस 60 डिग्री के पोर्शन को जब मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है ना मेरे पास, इतना पोर्शन, ये 30 का बन गया। ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है? इसी तरह से 60 में जब मैंने 30 ऐड किया तो ये जो मेरे पास एंगल आया ना बेटा, ये 90 डिग्री का आया है, सही है? जबकि हमें एंगल कितने डिग्री का चाहिए? 75 का चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अपनी मर्ज़ी का कंपास सूटेबल कंपास ओपन करूँगी, ठीक है? बड़ा छोटा कर सकते हैं, अब कोई परेशानी नहीं है आपको। अब मैंने ना इस 90 डिग्री पे रखना है कंपास को, एक आर्क लगा देनी है, ठीक है? और फिर 60 डिग्री पे कंपास को रखेंगे और एक सेकंड आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट दिस, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को जब मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल बेटा जी यहाँ पर ज्वाइन करूँगी, तो मेरे पास ये जो एंगल फाइंड आउट होगा वो है 75 डिग्री का। मींस यहाँ 0 डिग्री से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 75 का एंगल है। अब आप खुद भी देख सकते हैं, देखें कितने इक्वल पार्ट्स में, बिल्कुल एग्जैक्ट आपने अपनी पेंसिल बारीक रखनी है ताकि आपकी मेजरमेंट एग्जैक्ट आए। अब मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 का था, ठीक है? 60 से यहाँ 90 तक का डिस्टेंस 30 का था। हमें एंगल 75 का चाहिए। मैंने इस 30 की मज़ीद बाइसेक्शन की, मुझे 15 के 2 पार्ट्स मिल गए। ये 60 डिग्री में जब मैंने 15 का पोर्शन ऐड किया तो डेफिनेटली मेरे पास 75 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब आप चाहें तो आप प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हैं कि हमने एंगल जो कंस्ट्रक्ट किया है वो ठीक है या नहीं। ये देखिए, मैंने 90 डिग्री पर अपना प्रोटेक्टर सेट किया, ये देखें
बिल्कुल ये मेरी जो रे है वो बिल्कुल 90 डिग्री पे सेट हो गई है, ठीक है, हो गई है ना। अब आपने चेक करना है कि ये जो आपने एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है बेटा, क्या वो वाकई ही एंगल 75 का है। देखिए ये 70, ठीक है, ये 70। आपने ना डक्स का प्रोटेक्टर यूज़ करना है, उसमें बहुत अच्छी मेजरमेंट्स होती हैं, परेशानी भी नहीं होती बच्चे को। ये यूँ 70 और 70 से आगे 5 लाइन्स, थोड़ा सा कम ज़्यादा है लेकिन बस है सही, ठीक है ना। तो ये 75 का एंगल आपने प्रोटेक्टर से चेक कर लेना है। ये प्रोटेक्टर नहीं सही तो इस वजह से इस पर मेजरमेंट नहीं सही आ रही। आप डक्स वालों का प्रोटेक्टर यूज़ करें, वो बहुत अच्छा होता है और ना डक्स की हर चीज़ अच्छी है ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। अब देखें हमारे पास नेक्स्ट बात है मेजरमेंट की। पहला तो काम हो गया, एंगल भी बन गया, मेजरमेंट भी हो गई। अब नेक्स्ट मेजरमेंट है क्यू आर, जो कि 4 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या नेम गिवन है, क्यू। क्यू पे आपने 4 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये देखें कंपास ओपन किया मैंने 4 सेंटीमीटर का। हमने क्यू पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है जिसने प्रीवियस रे को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट दिस। मैंने कहा था कि जो काम आप इस साइड पे करेंगे वो इस साइड पे भी करना होगा। इट मीन्स पी पे रख के भी मैं वही सेम मेजरमेंट का कंपास ओपन रहेगा और एक आर्क कंस्ट्रक्ट करूँगी, ये वाली आर्क, ठीक है बेटा। ये तो साइड्स थी, ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होगी। अब ये वाली दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल करनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है मुझे 8 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है। ये मैं यहीं से ही मेजर कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास 8 की खुली भी है ना ऑलरेडी, ये यहीं से, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास आर्क आई थी, ये जो मैंने अभी 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की है ना, इस आर्क पे कंपास को रखना है। ये 75 वाले पे नहीं रख लेना, इस पे रख के आपने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कराना है, जो कि यूँ इंटरसेक्ट करेगा और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये देखें ये मेरा एक एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया है 75 डिग्री का, और ये एग्जैक्ट मेजरमेंट है हमारे पास। पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल हैं आपस में। 8 सेंटीमीटर यहाँ लिख दें, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख दें, इस साइड पे भी 4 सेंटीमीटर लिख दें। क्यू के साथ हमारे पास दूसरा जो सेकंड नेम था वो था आर। इट मीन्स कि ये वाला जो नेम मैं देने वाली हूँ इसको आर दूंगी, क्यू आर, पी क्यू आर। हमारे पास क्या नेम था पैरेललोग्राम का, पी क्यू आर एस। इट मीन्स कि ये जो लास्ट में रह गया ये एस है। तो ये हमारे पास जी पैरेललोग्राम रेडी है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसमें किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।